गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने क्लास 11th के अंदर चैप्टर 5 अपन ने स्टार्ट किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कहने का मतलब पुष्पी पादपों की आकारिकी। उसके बारे में मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम के बारे में बताया और इसके बाद में अपन ने पुष्प के बारे में पढ़ा। पुष्प के बारे में ये बताया था कि पुष्प के मेनली 4 पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट कैलिक्स या बाह्य दल पुंज, फिर कोरोला दल पुंज, एंड्रोसियम या जिसको पुमंग, और गाइनोसियम जिसको जायांग भी कहते हैं। जिसमें बाह्य दल और दल पुंज ये सहायक चक्र थे और पुमंग और जायांग ये जो थे जनन चक्र थे। इसके बाद में इसके अंदर मैंने बताया था, अभी इनको 1 बाय 1 डिटेल के अंदर लेंगे चारों चक्रों को। फिर जिसके अंदर कहने का मतलब बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित है तो उसको पूर्ण फ्लावर, और जिसके अंदर बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग में से कोई भी अगर एक अनुपस्थित है तो उसको इनकम्प्लीट या अपूर्ण फ्लावर भी कहेंगे। फिर यूनिसेक्सुअल बताया था कि एक लिंगी अगर फ्लावर के अंदर दोनों में से कोई एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको यूनिसेक्सुअल, और जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। इसके बाद मैंने बताया आपको एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। कहने का मतलब त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित। अगर फ्लावर को किसी भी एंगल से अगर 2 बराबर भाग करें और 2 बराबर भाग होते हैं तो उसको तो कहेंगे त्रिज्या सममित। और अगर एक फिक्स प्लेन से अगर 2 बराबर भाग करें और बराबर भाग होते हैं तो उसको कहेंगे जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित। यहां तक अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ा था बेटा, तो ध्यान देना बेटा। हाँ, यहां तक अपन ने किया। अब अपन आगे करते हैं। 2-3 टर्म आती है, त्रितई, चतुर्थई, पंचतई। कहने का मतलब पुष्प जो होते हैं, ध्यान देना, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। कहने का मतलब त्रितई, चतुर्थई, चतुष्टयी और पंचतई। अगर ध्यान रखना बेटा, जैसे पुष्प के मैंने 4 भाग बताए थे, बाह्य दल, पुमंग और जायांग। अगर पुष्प के अंदर बाह्य दल 3, दल भी 3, पुमंग भी 3 और गाइनोसियम के अंदर कार्पल या अंडप वो भी 3 है तो अगर उस फ्लावर को अपन कहेंगे त्रितई या ट्राइमेरस। कहने का मतलब बाह्य दल, पुमंग और जायांग उनकी अगर संख्या 3-3 के अंदर नंबर में हो तो उसको कहेंगे ट्राइमेरस। अगर फ्लावर के अंदर बाह्य दल, पुमंग और जायांग 4-4 के नंबर के अंदर हो, समझ रहे हो, तो उसको कहेंगे टेट्रामेरस। और अगर 5-5 के मतलब बाह्य दल भी 5, दल भी 5, पुमंग भी 5 और अंडप जो है मतलब पेंटाकार्पलरी ओवरी हो तो उसको कहेंगे पेंटामेरस। इस तरीके से ये भी टेक्निकल टर्म है, याद रखना बेटा, त्रितई, चतुर्थई और पंचतई। ओके। अब जैसे इसके बाद में टर्म आता है सहपत्र और सहपत्रहीन, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। समझ रहे हो, ब्रैक्टिएट, सहपत्री और एक आता है सहपत्रहीन। अब इसका क्या मतलब हो गया? सहपत्रहीन को कहेंगे ई ब्रैक्टिएट। कहने का मतलब अगर मान लीजिए जैसे ये शाखा है, समझ रहे हो, ये स्टेम वाला पोर्शन हो गया, और अगर इस स्टेम के ऊपर जैसे ये फ्लावर है और ये इसका पेडिसल है या पुष्पवृंत हो गया, अगर इसके कक्ष से अगर पत्तियां लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है कक्ष यहाँ से, तो उसको तो कहेंगे ब्रैक्टिएट या सहपत्र। ओके। और जिसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं नहीं है उसको कहेंगे ई ब्रैक्टिएट। ओके। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट
reduce leaf found at the base of the pedicel are called bracteate. Those without bracts are called ebracteate. कहने का मतलब जिसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसको तो कहेंगे ब्रैक्टिएट, जिसमें अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको कहेंगे ईब्रैक्टिएट। ओके, इसके बाद देखें आगे चलते हैं। देखो बेटा, ब्रैक्ट जो है ब्रैक्टिएट की जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट या जिसको कहेंगे सहपत्री, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, flower with bracts, reduced leaf found, reduced leaf found at the base of the pedicel, at the base of the pedicel, पेडिसल का मतलब क्या हो गया, पुष्पवृंत, CEL है ना, सॉरी, पेडिसल PEDICEL, पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट, ओके। और एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स, एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स are called ebracteate, ओके। मतलब जिसके अंदर सहपत्र उपस्थित होते हैं उसको तो कहेंगे सहपत्री, और जिसमें अनुपस्थित है उसको कहेंगे असहपत्री। देखें इसका हिंदी में, पुष्पवृंत के आधार पर, पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें सहपत्री, और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे, सहपत्रहीन। ओके बेटा, इसके बाद में अब पुष्प के अंदर जो है कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग, मतलब बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग की उपस्थिति के आधार पर जो है पुष्प जो है उनको 3 भागों के अंदर अपन जो है क्लासीफाई करेंगे। देखें, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ, ध्यान दो, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, एंड गाइनोसियम, ओके, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी। देखो बेटा, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी, गाइनोसियम के अंदर ओवरी वाला, इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, on thalamus, the flower are described, as hypogynous, इसके बाद में पेरिगाइनस और इपिगाइनस, कहने का मतलब पुष्पवृंत पर, देखें इसका हिंदी में, देखो, पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायांग, पुमंग या अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को, ध्यान देना बेटा, अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता में बांटा गया। अब ध्यान देना बेटा, 1 बाय 1 अपन इनको डिटेल में लेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ अधोजायांगता या हाइपोगाइनस,
अधोजायांगता, अधोजायांगता। अब सबसे पहले इसका मीनिंग देख लो कि अधोजायांगता क्या होती है, फिर उसके बाद अपन करते हैं। देखो देखें, इसमें क्या होगा, इसमें जायांग, जायांग का मतलब क्या हो गया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला पोर्शन होता है या जो मादा जननांग वाला पोर्शन है, जायांग सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है। जायांग जो है वो सर्वोच्च स्थान पर उपस्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। और अभी बताऊंगा डायग्राम बना के। और अन्य अंग नीचे होते हैं। ओके, ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। ध्यान देना बेटा, ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। ओके, और इनके जो उदाहरण है, उदाहरण देखना बेटा। सामान्य उदाहरण जो है सरसों, गुड़हल और बैंगन। सरसों, गुड़हल। अभी मैं इसका डायग्राम बढ़ाऊंगा, एक बार देख लो। देखें, देखो बेटा, इन हाइपोकाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन while the other part are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. ओवरी जो है, कहने का मतलब अंडा से ऊर्ध्ववर्ती होगा, मस्टर्ड और चाइना रोज। अब देखो बेटा, अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो देखें, इस केस में क्या होगा, फ्लावर के अंदर ध्यान देना बेटा, ये जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पोर्शन है, अंडा से जैसे ये जो ओवरी है, ओवरी सबसे ऊपर होगी, ध्यान देना। और बाकी वाले जो पार्ट है जिसके अंदर जैसे ये एंड्रोसियम वाला पोर्शन हो गया, ध्यान देना। ओके, ये एंड्रोसियम वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया। इसके बाद में एंड्रोसियम के बाद में इस तरीके से ये जैसे थैलेमस पुष्पासन है, और ये हो जाएंगे, ये हो गया दल। ओके, देखो देखें, देखो देखें इस तरीके से। ओके, ये एंड्रोसियम, इसके बाद में बाकी वाले पार्ट ध्यान रखना बेटा, कहने का मतलब नीचे से निकल रहे हैं। ओके, ये जैसे कैलिक्स, ये कोरोला, ये है एंड्रोसियम, ये ओवरी कहने का मतलब सबसे ऊपर होगी, बाकी वाले पार्ट जो है देखो बेटा इसके नीचे से निकल रहे हैं ना, इस वजह से इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर। जैसे ये हो गया बाह्य दल पुंज, ये हो गया दल पुंज, ये हो गया पुमंग। ओके, और ये हो गया ओवरी या अंडाशय। अंडाशय सबसे ऊपर होगा, बाकी वाले पार्ट जो है अगर नीचे से निकलते हैं तो उसको कहेंगे, किस प्रकार का फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, या इसको हिंदी में कहेंगे अधोजायांगता। क्या कहेंगे, अधोजायांगता। ओके, इसके बाद में दूसरा केस है, वो होता है, ध्यान देना बेटा, हाइपोगाइनस के बाद में फ्लावर आएगा पेरीगाइनस, मैंने बताया था, परिजायांगता। दूसरा है पेरीगाइनस, या जिसको कहेंगे परिजायांगता। परिजायांगता के अंदर क्या होगा,
देखो देखें, इफ गाइनोसियम, इफ gynoecium is situated in the center, is situated in the center, समझ रहे हो, in the center, and other part of the flower, and other part of the flower, other part of the flower are located on the rim of, are located on the rim of, अभी बताऊंगा डायग्राम बना के, रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, at the same level. Okay, it is called perigynous. It is called इसको क्या कहेंगे, पेरिगाइनस. द ओवरी हियर इज सेड टू बी, द ओवरी हियर इज said to be half inferior, said to be half inferior. ओके, इसके एग्जाम्पल है पल्म, बेर और रोज, ROSE. अब देखो देखें, इसके अंदर अपन इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ध्यान देना. देखो देखें, परिजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं. ये लगभग समान ऊंचाई के होते हैं. इसमें जो अंडाशय है वो आधा आधोवर्ती होगा बेटा, ध्यान रखना, हाफ इंफीरियर. इसमें सबसे ऊपर था, इसके अंदर देखो देखें, अपन डायग्राम बना के समझ लेते हैं इसको. जैसे देखो, ये स्टिग्मा हो गई, ये अंडाशय हो गया, ध्यान देना. इस तरीके से आपको भी बनाना है बेटा, आप भी प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे. ऐसे नहीं, कोशिश करना है ताकि, देखो देखें, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसा आप भी कोशिश करो. ये थैलेमस वाला पोर्शन हो गया. अब इसके ऊपर अपन को क्या करना है, जैसे ये जो हो जाएंगे बाह्यदल, और अब अपन बना रहे हैं पोमंग वाला पोर्शन. ओके, इस तरीके से ये हो जाएंगे पोमंग. ओके, पोमंग के बाद में यहाँ पर अपन बना देंगे जायांग. हो गया, ध्यान देना. ये हो गया जायांग. ओके, ये हो गया कैलिक्स, बाह्यदल पुंज, ये कोरोला, ये एंड्रूसियम, और कहने का मतलब अंडाशय जो है हाफ इंफीरियर, या जिसको कहेंगे आधा बाहर और आधा अंदर, जिसको कहेंगे ये ओवरी. इस प्रकार के फ्लावर को कहेंगे पेरिगाइनस फ्लावर. ओके, परिजायांगी फ्लावर. इसके बाद में अपना थर्ड रह रहा है, वो है एपिगाइनस. देखो देखें, एपिगाइनस, देखो देखें, थर्ड एपिगाइनस या अधिजायांगता, अधिजायांगता के अंदर क्या होगा, इसमें पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं. देखो देखें, इसमें पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं. ओके,
तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं। तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं। ओके, और इससे संलग्न हो जाते हैं, और इससे संलग्न हो जाते। ओके, फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं। क्या होगा? फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं। ओके, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसलिए अंडाशय कैसा होता है? अधोवर्ती। अधोवर्ती होता है। समझ रहे हो? और इसके उदाहरण है, क्या हो गया? अमरूद और घिया। यह भी पादप है, उसका जो फ्लावर होता है। तो देखिए इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, इन एपिकाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट एंड अदर पार्ट। समझ रहे हो? कहने का मतलब अंडा से सबसे अंदर होता है, बाकी वाले पार्ट जो है उसके ऊपर की तरफ उगने या निकलने शुरू होते हैं। हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। अंडा से जो है पूरा का पूरा क्या करता है? अंदर की तरफ धस जाता है। देखिए इसके अंदर जो अपन डायग्राम बना रहे हैं, जो अंडा से सबसे अंदर बनाएंगे। ओके, इस तरीके से जो है ये ओव्यूल वाला पोर्शन हो जाएगा। ये हो गया ओव्यूल। ओके बेटा, इसके बाद में अपन को क्या करना है? इसके जो बाह्यदल है, बाह्यदल को अपन कहाँ से लेंगे? ध्यान रखना, इस तरीके से जो है बाह्यदल को, कहने का अंडाशय को पूरा का पूरा क्या करेंगे? ढक देते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से अपन को ये बनाने आने चाहिए बेटा, नहीं तो प्रैक्टिस करना, एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, ये बाह्यदल हो गया। और इसके बाद में ये हो जाएंगे इसके अंदर पुमंग वाला पोर्शन। ये हो गया पुमंग। ओके, पुमंग। और ये हो जाएंगे ये हो जाएगा बाह्यदल। ये तो हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और ये होगी ओवरी। ये जो फ्लावर है ये होगा इपिगाइनस फ्लावर। ओके बेटा, तो ये थे 3 प्रकार के हाइपोगाइनस, इपिगाइनस और पेरिगाइनस। अब याद रखना, हाइपोगाइनस के अंदर क्या था? अंडाशय सबसे ऊपर था। एपिगाइनस के अंदर था सबसे अंदर अंडाशय, और पेरिगाइनस के अंदर आधा बाहर और आधा अंदर। ओके, इस तरीके से अपन को ये जो है आने चाहिए। अब अपन करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अपना अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कहने का मतलब पुष्प के भाग। अब पुष्प के मेनली मैंने आपको 4 भाग बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब ध्यान देना,
ईच फ्लावर हैज़ नॉर्मली 4 फ्लोरल हॉल्स, है ना। मेनली फ्लावर के अंदर 4 पार्ट है। सबसे बाहर जो होता है कैलिक्स, बाह्य, दल, पुंज। ओके, इसके बाद में कोरोला, दल पुंज। इसके बाद में एंड्रोसियम, पोमंग। फिर गाइनोसियम, जायांग। ओके, इस तरीके से मेनली फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको कहेंगे कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। ओके, ये जनरली ध्यान रखना ग्रीन इन कलर के होते हैं, सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। ओके, और ये जो है जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए इनको सहायक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। एसेसरी या सहायक चक्र। ओके, मतलब जनन क्रिया में सहायता करते हैं, इस वजह से इनको सहायक चक्र भी कहते हैं। इसके बाद में बाह्यदल पुंज अगर आपस में जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो, अगर बाह्यदल पुंज आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो उनको कहेंगे संयुक्त बाह्यदली। क्या कहेंगे? संयुक्त बाह्य दली, गैमोसेपेलस। गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस का मतलब क्या हो गया? सेपल्स यूनाइटेड। समझ रहे हो? सेपल यूनाइटेड मतलब बाह्य दल जो है वो क्या हुआ, कहने का मतलब जुड़े हुए बाह्य दल, जुड़े हुए बाह्य दल। ओके, और अगर बाह्य दल स्वतंत्र है, ध्यान देना, तो उसको कहेंगे पॉलीसेपेलस कंडीशन, पृथक बाह्य दली। क्या कहेंगे? पृथक बाह्य दली या पॉलीसेपेलस। इसके अंदर क्या होगा? सेपल जो है, सेपल्स फ्री, सेपल्स फ्री कहने का मतलब मुक्त बाह्य दल। ओके, मुक्त बाह्य दल। ये तो था फर्स्ट। इसके बाद में दूसरा आता है कोरोला या दलपुंज। अब ये ध्यान रखना बेटा, कोरोला जो है या जिसको दलपुंज कहते हैं, इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई को कहेंगे दल, दल या पेटल, और इसकी जो इकाई होती है उसको कहेंगे सेपल या बाह्य दल। ओके, और ये जनरली जो है हरे कलर को छोड़ करके ये कलरफुल होते हैं। समझ रहे हो? ये जो है ब्राइटली कलर्ड, कलरफुल या चमकदार होते हैं। क्या है? ब्राइटली कलर्ड। और ये ध्यान रखना, ये भी सहायक चक्र है, मतलब ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, सहायता करते हैं, सहायक चक्र। और कहने का मतलब इनको ये जो है मतलब परागण क्रिया के अंदर हेल्प करते हैं, मतलब पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि चमकदार होने की वजह से देखो अपन देखते हैं हरे कलर के, गुलाबी कलर के, लाल कलर के फूल, ताकि कीट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब इस वजह से क्या होता है कि परागण क्रिया भी आसानी से हो जाती है। तो परागण क्रिया में जिसे कीटों को अट्रैक्ट करने के अंदर मदद करते हैं। और ये भी ध्यान रखना बेटा, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस होते हैं। गैमोपेटलस कैसे होते हैं? गैमोपेटलस, गैमोपेटलस या संयुक्त दली। संयुक्त दली का मतलब क्या होगा? पेटल, पेटल्स यूनाइटेड, मतलब जुड़े हुए दल।
और इसके बाद में होता है पॉली पेटलस, मतलब पृथक दली। पृथक दली का मतलब क्या हो गया? पेटल्स फ्री, कहने का मतलब मुक्त दली, है ना। दल जो होंगे कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे तो उसको कहेंगे पृथक दली, और जुड़े हुए हैं तो उसको कहेंगे मुक्त दली। मतलब दल जो है फ्री है, फ्री पेटल्स। ओके बेटा, तो ये थे दो प्रकार के बाह्य दल और दल, इनको सहायक चक्र कहते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट रह रहे हैं। ओके, फिर भी कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर कभी भी पूछ सकते हैं, आपको संतुष्ट जवाब मिलेगा। और ये वापस आपको होमवर्क के अंदर भी करना है। ये जो आज का अपना लेक्चर था, ये इसकी PDF मिल जाएगी और ये आपको करने हैं, यही आपका होमवर्क है आज का। ओके, थैंक यू।